करनी सेना तो मैं क्षत्रियों का कोई संगठन है, ऐसा नहीं समझता। इन्होंने किस बातों का विरोध किया, पहले उनके इतिहास में जाइए। मैं आज उस इतिहास पर नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ से वो पैदा हुए मैं वहाँ की बात करता हूँ। महाराणा प्रताप उनकी जाति विशेष शौर्य के प्रतीक थे, पराक्रम के प्रतीक थे, त्याग के प्रतीक थे। मैं आज की महाराणा प्रताप की जयंती पर राजनीतिक वार्ता नहीं कर। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर क्षत्रिय सभा का सम्मेलन हुआ, क्योंकि आज महाराणा प्रताप की जयंती भी थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही बड़ा ऐलान किया कि उनकी सरकार में 1 दिन की छुट्टी की गई थी महाराणा प्रताप की जयंती पे, लेकिन सरकार अब 2 दिन की छुट्टी कर इसके साथ में प्रतिमा लगवाने का भी ऐलान किया है। हमारे साथ में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह हैं। सर, जहाँ माना जा रहा था पीडीए वर्सेज 20% की लड़ाई होगी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले से पंडित सम्मेलन किया और अब आज क्षत्रिय सम्मेलन किया, क्या रणनीति है? देखिए, पीडीए के बारे में बड़ी गलत नहीं है। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि हम किसी वर्ग से अलग। हमारे रास्ते से इसका कहना ये है कि जो शोषित है, दलित है, जो कमजोर है, जो पीड़ित है, उस वर्ग के साथ में। तो क्या ठाकुर में पीड़ित नहीं है, क्या ब्राह्मणों में पीड़ित नहीं है? जो पार्टी कमजोरों को, पीड़ितों को एक करके साथ में करके आज हम लोगों के लिए किसी महाराणा प्रताप उनकी जाति विशेष शौर्य के प्रतीक थे, पराक्रम के प्रतीक थे, त्याग के प्रतीक थे। तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन यहाँ हुआ है। उस सम्मेलन में हम लोगों ने शपथ ली है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का। इसलिए हम जब भी लोकतंत्र में हम जब भी ताकतवर हो सकते हैं जब हम सत्ता में, तभी हम सबकी सेवा कर सकते हैं। और 2 बड़ी घोषणाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। एक घोषणा उन्होंने की है कि 1 दिन के बजाय 2 दिन की छुट्टी की घोषणा होगी, और दूसरा लखनऊ के सबसे प्राइम लोकेशन, सबसे महत्वपूर्ण जगह रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की विशाल आदमकद मूर्ति लगेगी और उनके हाथों में सोने की मूर्ति हुई। पिछले महीने जिस तरीके से माहौल बना रामजीलाल सुमन पर हमले के बाद में करनी सेना का जिक्र आया, और फिर ये हुआ, ऐसा माहौल बना कि लगा कि अखिलेश यादव ने जो बयान करनी सेना को लेकर गए हैं वो क्षत्रिय समाज को लेकर बयान दे रहे हैं। आज हालांकि जब सवाल अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि करनी सेना टेम्परेरी है। आपका क्या मानना है? देखिए, करनी सेना तो मैं क्षत्रियों का कोई संगठन है, ऐसा नहीं समझता। एक ही मैं आपको क्षत्रियों का संगठन नहीं कर सकता। नहीं ऐसा, ये इनके मुद्दे का उत्तर है। इन्होंने किस बातों का विरोध किया, पहले उनके इतिहास में जाइए। मैं आज उस इतिहास पर नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ से वो पैदा हुए मैं वहाँ की बात करता हूँ। आज उन्होंने इस तरह की बात की तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुनिश्चित कहा कि इतिहास के उस पन्ने को गुजरा नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसमें कटता। इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। हम इतिहास को इतिहास ही मान के उसका सम्मान करते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ न हम हैं, न व्यक्ति के पक्ष में हम हैं, और न हमारी पार्टी किसी के जाति के पक्ष में, जो जाति के विरोध में है। जो गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा उसका हम विरोध करेंगे। आज ये बात स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष से हासिल हुई है। अखिलेश यादव जी कई बार जिक्र कर देते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जाति को लेकर क्षत्रिय समाज से आते हैं और तो जातीय ही शिक्षण चल रहा है। अभी हाल में उन्होंने कहा था कि कितने प्रजातीय थानेदार हैं, कितने तहसीलदार और तमाम अधिकारी। आप क्या लगता है कि ऐसे माहौल में क्षत्रिय समाज कितना समाजवादी पार्टी? मैं इन चीज़ों पर आज मुझसे आप बात करना है। बिल्कुल, क्षत्रिय समाज आज क्योंकि आपने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है, तो आज की जाति का संकल्प नहीं रहा है। महाराणा प्रताप की जाति में बंधे नहीं रहे। अभी मैं 15 दिन पूर्व हल्दी घाटी गया था। हल्दी घाटी की वो माटी जिससे देश के पराक्रम और शौर्य की आवाज़ आती है, उस माटी को मैंने प्रणाम किया, उस माटी को मैंने अपने माथे पर लगाया। तो आज उस माटी को लगा करके मैं जाति की बात करूँगा। मैंने महाराणा प्रताप देश के सबसे बड़े योद्धा हैं और उनकी कोई उनका कोई सिर्फ एक शौर्य के प्रति है, लेकिन जिस तरीके से माहौल और जो सियासी मैं आज महाराणा प्रताप की जयंती पर राजनीतिक वार्ता नहीं कर रहा। मैं केवल आज महाराणा प्रताप से समर्पित करना चाहता हूँ और ईश्वर से ताकत मानता हूँ
कि जिस तरह वो आगे बढ़े थे तो ईश्वर हम आज जो संकल्प लिया है यहाँ पर कि क्षत्रिय समाज और बाकी सभी समाज मिलकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री 27 में बनाएंगे, जिस पर आप लोग का उसका काम करेंगे, जमीन मुद्दा काम करेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी, इनका साफ कहना है कि करणी सेना के जो मुद्दे हैं वो अनायास ही हैं, उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर लड़ाई किया जाए, जिससे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। और अखिलेश यादव हमेशा क्षत्रिय समाज के साथ खड़े हैं और क्षत्रिय समाज इस बार उन्हें उनके साथ खड़ा होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। कैमरामैन आलोक के साथ रोहित रैंक भारत।